यह कहानी है माधवनगर गांव की। इस गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। हरिया अपनी पत्नी कविता और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिया जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे भट्टी जल रही हो। माधवनगर गांव में यूं तो गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आंच की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हमसे तो अच्छी उन शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख तकलीफें तो जैसे हमारे ही नसीब में लिखी हैं। ना जाने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो भगवान ने इस जन्म में इतना गरीब बनाया है, जो इतनी गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, देखिए ना, अगर हो सके तो हमें इस गर्मी में एक कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी तो इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर आते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। तभी मन्नू और खुशी भी बोल पड़ते हैं। हाँ पापा, हमें भी कूलर दिला दीजिए ना, बहुत गर्मी लगती है। कल जब हम जमींदार जी के घर गए थे ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दीजिए ना। कविता, तुम्हें तो पता है ना, कूलर मैं नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में कूलर केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर हरिया काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। दूसरी तरफ हरिया सोचता है, हे भगवान, क्या करूं? कविता और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियां बेचकर जितने पैसे आते हैं उनमें से मुश्किल से खाने पीने का ही हो पाता है। तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊंगा। लकड़ियां काटने के बाद हरिया घर जाते समय एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4000 से शुरू है। बताइए, आपको कौन सा कूलर चाहिए? ये बड़ा वाला या छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल एसी की तरह हवा देता है। बताइए, आपको कौन सा कूलर चाहिए? भैया, अभी बस दाम पता करने आया था। अभी मैं जाता हूँ। हरिया वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, 4000? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। हरिया घर को निकल पड़ता है। तभी उससे रास्ते में एक भंगार की दुकान दिखती है, जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। हरिया उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है। मात्र 1000 का। 1000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1000 में ही मिलेगा। इससे कम में नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1000 देने होंगे। 1000 तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद हरिया का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के आदमियों को पैसे उधार देता था। एक काम करता हूँ, जमींदार साहब से 1000 उधार मांग लेता हूँ। इस बार ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार साहब के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए। वे भले इंसान हैं, वे जरूर मेरी मदद करेंगे।
हरिया जमींदार के पास जाता है और उससे 1000 रुपये उधार मांगता है। जमींदार उसे उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है हरिया, ये लो 1000 रुपये, पर तुमने जैसा कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं महीने की आखिरी तारीख को ये पैसे आपको लौटा दूंगा। पर जमींदार जी, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? हरिया, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1000 रुपये ही लिए हैं ना। भला 1000 में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? बस तुमने जितने लिए हैं उतने ही समय पर वापस कर देना। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर हरिया वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1000 रुपये देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर देखकर कविता और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप? और आपके पास इसे लेने के लिए पैसे कहाँ से आए, बताइए ना। आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए थे। बस उसी से मैंने ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो मैं ले आया कूलर। चलो इसे चालू करके देखते हैं, आखिर ये कैसी हवा देता है। जैसे ही हरिया कूलर चलाता है, पूरे घर में कूलर से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। कविता और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। पापा, यह कूलर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस कूलर में से निकलने वाली हवा ने पूरे कमरे को कितना ठंडा कर दिया है। अब ये गर्मी तो हंसते हंसते कट जाएगी। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यह बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है कि हरिया के घर में कूलर लगा है। गांव में बहुत ही कम लोगों के पास कूलर था, और जिसके पास भी था वे या तो जमींदार थे या गांव के कुछ रईस। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। भाई, मैंने सुना है वह जो हरिया लकड़हारा है ना, कल उसने कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो मनोज भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। तो फिर उसने कूलर कहाँ से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसे जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम जैसे गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीद सकते हैं? मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है। पर अब तुम बताओ, हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीदें? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हरिया से बात करके देखूं, आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा, कहाँ से खरीदा और उसके पैसे कैसे भरेगा। हरिया अगले दिन जब काम पर जाता है तो मनोज उसे रोकते हुए कहता है, अरे हरिया भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं मनोज भाई, वह नया कूलर नहीं है। नए कूलर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वह तो एक पुराना कूलर है जो एक भंगार की दुकान पर मिल रहा था, तो मैंने जमींदार जी से थोड़ा कर्ज लेकर उसे खरीद लिया। ओह अच्छा, तुमने पुराना कूलर कर्ज से खरीदा है? हाँ मनोज भैया, अब इतने पैसे तो थे नहीं कि नया कूलर खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो। तो मुझे भंगार की दुकान पर यह पुराना कूलर दिखा तो मैंने इसे खरीद लिया। चलो तो अब मैं काम पर जाता हूँ, जमींदार जी का कर्ज भी तो भरना है ना। चलो भाई, अच्छा हुआ तुमने कूलर खरीद लिया। अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज जल्दी चुका देना। फिर मनोज दूसरे गांव वालों को भी सारी बातें बता देता है। हाँ भाइयों, मैं हरिया से बात कर चुका हूँ। वह एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब हरिया को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार जी का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, अपनी मेहनत से हरिया ने नया कूलर खरीद लिया। अब उसके परिवार को इस गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अजी, सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और आपको पता है ना बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोग होने की वजह से गर्मी और भी बढ़ गई है। जाइए, कहीं ना कहीं से एक कूलर की जुगाड़ कर दीजिए। पूजा, तुम्हें तो पता है ना अभी शादी में कितना खर्चा हो गया है, और कूलर जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बिटिया का विवाह कर पा रहा हूँ।
अगर सारे पैसे कूलर खरीदने में लगा देंगे तो बिटिया का विवाह भी तो करना है और उसकी विदाई भी तो करनी है। मैं कुछ नहीं जानती, आप कहीं से भी कूलर लाओ। बेटी के ससुराल वाले भी आते ही होंगे। वे देखेंगे कि इनके घर में कूलर तक नहीं है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी, आप बस कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। तभी बिरजू को हरिया के कूलर की बात याद आ जाती है। मैं हरिया से बात करके देखता हूँ, क्या पता वह मुझे कुछ दिन के लिए कूलर किराए पर दे दे। ठीक है पूजा, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूँ। इतना कहकर बिरजू हरिया के घर की तरफ चल देता है। हरिया के घर पहुंचकर बिरजू हरिया से कहता है, हरिया, तुमसे कुछ काम था। बोलो हरिया, क्या काम है तुम्हें? हरिया, क्या तुम मुझे कुछ दिन के लिए अपना कूलर किराए पर दे दोगे? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। मेरी बिटिया का विवाह है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं और तुम्हें तो पता ही है गर्मी कितनी बढ़ गई है। तुम्हें तो पता है ना, मेरे घर में एक ही कूलर है। अगर ये मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएंगे? तभी कविता के मन में एक विचार आता है और वह बिरजू से कहती है, हाँ ठीक है बिरजू भाई साहब, हम आपको कुछ दिनों के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये देने होंगे। जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे उतने दिन का किराया देना होगा। बिरजू कविता की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए कूलर की जरूरत पड़ती है। क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो कविता, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वे तुम्हें गांव गांव में भेजती फिरेंगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर में ये कूलर तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए ही तो लाया था। जी, कुछ दिन की तो बात है। जब हम कूलर को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बताओ, कैसा लगा मेरा विचार? हाँ कविता, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़े ही दिनों में किराए पर कूलर देने की वजह से हरिया के पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। वह आए पैसों से जमींदार जी के पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। हरिया भाई, मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी हरिया से कूलर किराए पर चाहिए। भाई तुम बात को समझो, मुझे कूलर की बहुत आवश्यकता है। तुम यह कूलर परसों ले जाना, मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए। पर पहले मैं आया हूँ तो मैं ही लेकर जाऊंगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास 2 कूलर हैं, एक आप ले जाएं और एक आप। तभी हरिया के घर पर एक और व्यक्ति आ जाता है। भैया, मुझे आज तुम्हारा कूलर किराए पे चाहिए था। भैया, मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर जा चुके हैं। अभी मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है। मुझे माफ करना, मैं आपकी अब कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इस तरह हरिया का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में हरिया की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उन्हें गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिनों में हरिया ने कूलर के किराए से आए पैसों से बहुत सारे नए कूलर खरीद लिए थे। कविता, अब अपने पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं बाजार में एक दुकान ले लूं। अब मैं उसमें कूलर बेचा करूंगा और किराए पर भी दिया करूंगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाया करेगा। जी, आपका यह विचार तो बहुत अच्छा है और मैं भी आपकी मदद किया करूंगी। हरिया ने बाजार में कूलर की दुकान खोल ली। अब हरिया कूलर केवल किराए पर देता ही नहीं था, बल्कि बेचा भी करता था। हरिया ने अपनी दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे कीमत वाले हर प्रकार के कूलर रखे थे और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने कूलर की आवश्यकता होती थी, वह कम पैसे देकर पुराना कूलर ले जाया करता था। इस तरह हरिया का कूलर का व्यापार चल पड़ा था। अब वह एक सफल व्यापारी बन गया था। अब उसकी स्थितियों में काफी सुधार आ गया था। अब उसकी छोटी सी झोपड़ी
एक सुंदर घर में बदल गई थी और सारे मिलकर इस गर्मी को खुशी खुशी कूलर की ठंडी हवा में गुजारते हैं।